अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं बुशरा ज़ैदी जो कि होस्ट करती है आपका फेवरेट शो जिसका नाम है बच्चे मन के सच्चे। नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में इंतज़ार कर रहे होंगे बच्चे मन के सच्चे शो का। मैं बुशरा ज़ैदी, आप सभी को पता है कि क्या करते हो, हमारे पास कुछ इंटेलिजेंट से किड्स मौजूद होते हैं। हमारे शो में होती हैं मज़ेदार सी बातें, चिट चैट होती हैं, राइम्स, स्टोरीज़, पोएम, और होता है आप सबका ही फेवरेट जो हमारे एक सेगमेंट होता है गेम्स का सेगमेंट, हम वो भी करते हैं। नाजरीन, ये सब कुछ तो आपको पता ही है। और आज के जो स्पेशल हमारे पास बच्चे मौजूद हैं वो भी कुछ चटपटे से बच्चे ही मौजूद हैं, उनका इंट्रोडक्शन भी आप लोग से करवाएंगे। लेकिन नाजरीन, इन सब से पहले आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोग को एक अच्छी बात बताती हूँ, और आज के लिए आप लोग के लिए एक अच्छी बात है कि मेहनत करें। मेहनत से क्या होता है कि मेहनत से आपको कामयाबी मिलती है, और कामयाबी कैसे मिलती है आपको, वो आपको मेहनत करने से मिलती है। जब तक आप लोग मेहनत नहीं करेंगे तो आप लोग को कामयाबी नहीं मिलेगी। तो आप लोग को क्या करना चाहिए कि मेहनत करनी चाहिए। थोड़ी सी मेहनत में क्या कहते हैं कि हरकत में बरकत होती है। और हरकत में बरकत कैसे होती है कि जब अगर आपने मतलब एक एग्जाम्पल आप लोग को बच्चों को समझाने के लिए देता हूँ कि हाथ पे हाथ रख के हम बैठे रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि कोई काम नहीं होगा। जब तक आप लोग अपने हाथ को हिलाएंगे झुलाएंगे नहीं तो आप लोग के आगे के काम कैसे होंगे। इसलिए कहते हैं कि मेहनत इतनी ज़रूरी होती है कि जब तक आप लोग हरकत नहीं करेंगे उसमें बरकत नहीं होगी, और मेहनत भी जो है वो आपकी ज़ाया चली जाएगी। मेहनत जब आप करेंगे तो वो आपकी कभी भी एक तो ज़ाया नहीं जाती, क्योंकि मेहनत एक ऐसी चीज़ होती है कि वो आपको ना आगे से आगे तक लेके जाती है और एक कामयाब इंसान बनाती है, और अल्लाह ताला पसंद करता है मेहनत करने वालों को। उम्मीद करते हुए नाजरीन, आपको मेरी आज की अच्छी बात बहुत पसंद आई होगी। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि कोई अच्छी बात मैं आप लोगों के कहने से शो में कहूँ तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे शो में आपके भी बच्चे आकर बैठें तो आप हमें वीनस इंटरटेनमेंट के वेबसाइट पर जाके भी बता सकते हैं, कॉमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, अपने बच्चे का नाम बता सकते हैं, एज बता सकते हैं, और बोल सकते हैं कि हमारे बच्चे आपके शो में आना चाहते हैं। इंशाल्लाह ज़रूर मैं आपके बच्चों को अपने शो बच्चे मन के सच्चे का हिस्सा बनाऊंगी। और जैसा कि नाज़रीन आप सब भी जानते हैं कि रमज़ान का महीना करीब है और रमज़ान भी आने वाले हैं, तो रौनकें वगैरह भी बिखेरी जाएंगी, दस्तरखान भी सजाए जाएंगे, और सबसे आप सबके मनपसंद जो डिश होती है, फेवरेट डिश जो होती है वो होते हैं पकौड़े। और ये होते हैं कि रमज़ान की रौनक, जब तक पकौड़े ना हों, जब तक दस्तरखान जो है वो सोना सोना सा लगता है, तो रमज़ान की रहमत और बरकतें भी आने वाली हैं। आप सब मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। नाज़रीन, इसी के साथ हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, वापस लौट कर आते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम बच्चे मन के सच्चे। वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर हाजिर हूँ आपके फेवरेट शो के साथ जिसका नाम है बच्चे मन के सच्चे। नाजरीन, जैसे कि आपको बताया था कि आज भी कुछ इंटेलिजेंट से किड्स हमारे पास मौजूद हैं, और किस तरह के किड्स हमारे पास मौजूद हैं हम आपसे उनका इंट्रोडक्शन करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या नाम है आपका? सोफिया रेहान। सोफिया रेहान, कौन सी क्लास में आप? अच्छा, तो आप हैंड माइक में बोलेंगी ना, आप हैंड माइक ले लें और आप दोबारा से बताएंगी, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सोफिया रेहान। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 6 to 5 में पढ़ती हैं, ठीक है। आपसे और सारी बातें करेंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद, ठीक है? अब आप माइक उनको दे दें। जी अस्सलाम वालेकुम। माइक करीब करके बोलेंगी। क्या नाम है आपका? अनुशे शाहजेब, ठीक है, बहुत प्यारा नाम है। और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 4 क्लास में पढ़ती हैं। और जो है शो अच्छा लगता है बच्चे मन के सच्चे? अच्छा लगता है ना? अच्छा लग रहा है। आगे चलें, और भी काफ़ी सारी बातें ना, अभी मैं दोबारा आऊँगी ना फिर गपशप करते हैं। अभी ये वाले बच्चों का भी तो इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं ना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अलाया खान। अलाया खान। खान। अलाया खान, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 2A। 2, ओके। और टीचर का नाम क्या है, पता है आपको? हमारी मिस सना। मिस सना। अच्छा, वैसे तो अलग अलग सब्जेक्ट्स की टीचर्स होती हैं ना सारे पीरियड वाइज। मिस नशाद साइंस की। सबसे अच्छी टीचर कौन सी लगती हैं? सर है। सर हैं, वो अच्छे लगते हैं। क्या नाम है सर का? सर अजीम।
सर अलीम, अजीम। अजीम। ओके भाई, सर अजीम ये आपको जो है लाइक करती हैं, आप इनको अच्छा सा पढ़ाते होंगे। मेरी तरफ से भी बच्चे मन के सच्चे शो में आपको अस्सलाम वालेकुम। और हमारी एक और शहज़ादी पता नहीं कहाँ घूमे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? पलवशा शाजेब। पलवशा शाजेब, नाम तो बहुत यूनिक है। किसने रेडी करके भेजा है आपको? आपको किसने तैयार किया है? इतने प्यारे कपड़े किसने पहनाए आपको? मम्मा। मम्मा ने पहनाए। मम्मा अच्छी लगती हैं? जी। बहुत अच्छी लगती हैं। और जी। बाबा? वो भी बहुत अच्छा ज़्यादा लगता कौन अच्छा लगता है, मम्मा या बाबा? दोनों। दोनों। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 2। 2 क्लास में पढ़ती हैं। भाई नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि बच्चों का इंट्रोडक्शन हो चुका है। कोई किसी क्लास में, कोई किसी क्लास में। हमारे पास ना बहुत प्यारे से बच्चे मौजूद हैं। हम उनसे फेवरेट कलर के बारे में जानते हैं कि उनके फेवरेट कलर कौन से, और हो सकता है उसमें से मैं कुछ और भी सवाल कर लूँ। तो आप जो है वो देखिएगा कि मैं जो कलर के बारे में बच्चों से पूछूंगी तो उनमें से एक सवाल ऐसा कौन सा निकलता है, क्या उसके बारे में बच्चों को पता है या नहीं, ये जानेंगे। जी, आपका कौन सा फेवरेट कलर है? पिंक एंड पर्पल। पिंक एंड पर्पल। और एक और भी सवाल है, आपकी मम्मा का कौन सा फेवरेट कलर है? मरूनिश। मरूनिश। ठीक है भाई, अच्छी बात है, आपको तो पता है। आपका कौन सा फेवरेट कलर है? पर्पल एंड ब्लैक। पर्पल एंड ब्लैक। एंड ब्लैक। और मम्मा का? पता नहीं। पता नहीं। अब घर जाके पूछिएगा, सही है, कि मम्मा आपका कौन सा फेवरेट कलर है। आपका कौन सा फेवरेट कलर है? वो रेड एंड रेम्बो। यानी रेम्बो के कलर्स पता है आपको कितने होते हैं? कितने होते हैं? 7। 7 होते हैं। सारे मल्टी कलर्स पसंद है आपको। और मम्मा को कौन सा कलर अच्छा लगता है? मम्मा को रेड एंड रेनबो मेरी तरह। ओके, आपकी तरह उनको भी पसंद है। ठीक है भाई, अब ये मम्मा आप इनका शो देख के घर पे बोलिएगा कि आपको कौन सा कलर पसंद है। पलवशा, आपको कौन सा कलर अच्छा लगता है? पिंक एंड पर्पल। पिंक एंड पर्पल। और मम्मा को कौन सा अच्छा लगता है? पता नहीं। पता नहीं। तो देखिए नाज़रीन, ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं। अब जब मैंने पूछा कि इनका फेवरेट कलर कौन सा है, तमाम बच्चे बोल रहे हैं कि भाई हमारा तो फेवरेट कलर ये है। लेकिन जब बात आई मम्मा की कि मम्मा को कौन सा कलर पसंद है, तो ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको पता होता है अपनी मम्मा का फेवरेट कलर, लेकिन बाज़ बच्चों को नहीं पता होता। तो बॉन्डिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए मदर एंड जो है डॉटर में, कि वो अपने दिल की बात उनके कलर्स के बारे में, उनके खाने के पसंद के बारे में, बच्चों को भी मम्मा के बारे में पता होना चाहिए। मम्मा को तो पता ही होता है कि हमारे बच्चे शौक से क्या खाते हैं। आप क्या खाती हैं शौक से? मैं पिज्ज़ा खाती हूँ शौक से। पिज्ज़ा खाती हैं? और बस पिज़्ज़ा के अलावा कुछ नहीं? बस जब देखो पिज़्ज़ा। हाँ, लास्ट टाइम कब खाया था? लास्ट टाइम हमने थोड़े दिन पहले हम लोग ब्रॉडवे। तो माइक करीब करके बोलेंगी ना आप। क्या कह रही थी? थोड़े दिन पहले हम लोग ब्रॉडवे गए थे तब। जब खाया था। और आपको क्या पसंद है? पिज़्ज़ा एंड फ्राइज़। पिज़्ज़ा एंड फ्राइज़। ठीक है, आपने भी जब भी खाया हो साथ ही खाया होगा ना। ठीक है भाई, और मुझे ये तो बताएं, इनको माइक दें। हाँ, आप जो है वो मेरे शो में आएंगे बच्चे मन के सच्चे, ठीक है? आपको बहुत शौक था आने का। आप कहाँ से आएंगे मेरे शो में? मैं फ्रांस टू पोर्चुगल। ठीक है, तो आपने यानी आप कितने दिन के लिए यहाँ पर आएंगे पाकिस्तान? मैं 2023 से हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप काफ़ी साल से अब आपने यहीं स्टे कर लिया। चलें भाई, ठीक है। फ्रांस से एक बच्चे हमारे पास मौजूद हैं, आप उनको माइक दे दें। और हम अपने ये वाले बच्चों की तरफ भी तो जाए ना कि आपसे ही बातें करती रहूँ। इनकी तरफ भी जाने दें। जी, आपका कौन सी फेवरेट डिश है? आप क्या खाना पसंद करती हैं? पिज़्ज़ा एंड पास्ता। पिज़्ज़ा एंड पास्ता। आज मेरे जो शो में सारे बच्चे मौजूद हैं वो सब पिज़्ज़ा एंड पास्ता वाले मौजूद हैं। और आपको क्या अच्छा लगता है? आपको भी पिज़्ज़ा ही अच्छा लगता होगा, ऐसा ही है? ठीक है भाई, इनको भी पिज़्ज़ा ही अच्छा लगता है। और अगर पूछे ना तो पिज़्ज़ा मुझे भी अच्छा लगता है। और पता है कौन सा अच्छा लगता है? लोडेड पिज़्ज़ा बहुत अच्छा लगता है, जिसमें मायोनीज़ और क्या कहते हैं, चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। आप लोग को पसंद है चीज़? है ना? हम कहते हैं कि भाई ज़्यादा होनी चाहिए। और भाई अब आप बताएं जल्दी से कि आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है? फेवरेट फ्रूट स्ट्रॉबेरी एंड मैंगो। एंड मैंगो। आपका फेवरेट फ्रूट? स्ट्रॉबेरी, मैंगो एंड वाटरमेलन। ओके, वेरी गुड। वाटरमेलन मुझे भी बहुत पसंद है। और आपको? मुझे और अच्छा लगता है एक्सेप्ट कोकोनट एंड पाइनएप्पल। ओके, पाइनएप्पल भी पसंद है। और आपको? पाइनएप्पल नहीं पसंद? मुझे भी नहीं पसंद पाइनएप्पल। अभी मैंने एक केक ऑर्डर करवाया है और उनसे मैंने कस्टमाइज़ करवाया है, तो उसमें उन्होंने मुझसे पूछा कि पाइनएप्पल ऐड करना है नहीं, तो मैंने उन्हें मना कर दिया। मतलब पाइनएप्पल मुझे नहीं पसंद। ठीक है, मुझे भी नहीं पसंद। नो, ओके। और आप? वाटरमेलन, मैंगो एंड एप्पल।
ठीक है, वाटरमेलन मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, उस पे अगर मैं आपको बोलूँ कि आप कुछ उस पे क्या डाल के खाती हैं, नमक या फिर शुगर? नथिंग। कुछ भी नहीं। ओके जी, ठीक है भाई नाजरीन, यहाँ पे बच्चों के फेवरेट फ्रूट के बारे में बात हो चुकी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कोई चीज़ बहुत पसंद है और आपने मम्मा से फरमाइश की, तो मम्मा आपको क्या बना कर देती हैं? मम्मा आपको कुछ बना के देती हैं खाने में जब आप उनसे कोई फरमाइश करती हैं तो? हाँ, वो मैगी। मैगी बना के देती हैं, सही है। और आपकी मम्मा क्या बना के देती हैं? पास्ता एंड स्पैगेटीज। मज़ेदार होती हैं ना, अच्छी बना के देती हैं। और आपकी मम्मा क्या बना के देती हैं आपको जब आप बोलती हैं तो? मुझे जब मैं बोलती हूँ ना डायरेक्ट, वो बारबेक्यू में पिज़्ज़ा एंड रोस्ट एंड मतलब कभी बाहर ऐड कर ले दे- जाती हैं, बाहर ले जाती हैं, जी। घर में इतना नहीं बना के देती हैं आपको, ठीक है। और और कभी आप बारबेक्यू कर लेती हैं। घर में भी मतलब वो बना लेती हैं घर में भी? जी, पिज़्ज़ा एंड अच्छा, फ्राइज। वेरी गुड, मम्मा तो बहुत अच्छी हैं आपकी। और आपकी मम्मा आपको क्या बना कर देती हैं सब? चाउमीन, मैक्रोनी, चाउमीन, चाउमीन बना के, ठीक है। चाउमीन तो मैं डेली ऑर्डर समझे रात में 2 बजे करती हूँ। अब आप लोग देखना, मैं भी फूडी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है चाउमीन। रात में 2 बजे मैं भी नहीं सोती, आप लोग जैसे मुझे बता रहे थे ना 4-5 बज गए थे सोते हुए, तो लेट हो गए ये वो, ठीक है। तो इस तरह मैं भी 5 बजे ही सोती, मेरी 2 बहन बजे तो खा। फूडी गर्ल है, उसको चाउमीन हर चीज़ पसंद है। चाउमीन हर चीज़, फूडी कर लें वो, ठीक है। तो आप नहीं है इतनी फूडी, आप लग भी नहीं रही इतनी फूडी, स्मार्ट सी हैं आप तो, है ना जी। चलें जी, अब हम चलते हैं जनरल नॉलेज की तरफ। और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर कैसे होते हैं नाजरीन को तो पता है। अब देखते हैं कि हमारे जो इंटेलिजेंट बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं वो हमें जवाब किस तरह से देते हैं, क्या उनको जवाब देना आते भी या नहीं, ये सब देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे, ठीक है। और आपसे सवाल कर रही हूँ, और बाकी जब मैं सवाल करूँ जब आप लोगों ने हैंड रेस करना है, जिसने भी हैंड रेस किया फिर मैं बताऊँगी कि जवाब किसने देना है, ठीक है। सबसे पहला सवाल लेकिन आपसे ही है, वो कौन सी सब्जी है जिसको काटते वक्त इंसान रोना शुरू कर देता है? प्याज। ओके, वेरी गुड, क्लैपिंग करें। और चलें जी, सबसे पहले नबी और सबसे आखिरी नबी का नाम बताएं। सबसे पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बिल्कुल। और आखिरी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वेरी वसल्लम। गुड, क्लैपिंग करेंगे भाई साहब। और इंसानी जिस्म में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, बॉडी पार्ट्स? छोटे बच्चों की 300 एंड बड़ों की 206, अडल्ट की 206। ओके। रोजाना कितने घंटे सोना चाहिए, आपसे सवाल है। अच्छा चलें, ऑप्शन 8, 10, 12। 8। 8, वेरी गुड, जवाब सही है बिल्कुल। क्लैपिंग करेंगे ना सब भाई उनके लिए। अब आपसे सवाल है, सब हम खाना खाने से पहले क्या पढ़ते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है। और खाना खाने की दुआ पता है आपको? नहीं पता हो, चलें, किसी को आती है खाना खाने सब? अच्छा, खाना खाने से पहले हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और खाना खाने से पहले हम एक और काम भी करते हैं, वो क्या करते हैं? हाथ धोते हैं। वेरी गुड भाई, सब क्लैपिंग करें। जिसके हाथ में माइक है ना वो तो मसला हो रहा है ना फिर उनके लिए करने के लिए, ठीक है जी। हमें नमाज पढ़ने से पहले क्या करना चाहिए? हैंड रेस करेंगे, क्या करना चाहिए? वज़ू, वेरी गुड। दिन भर में कितनी नमाजें फ़र्ज हैं? 5। अब जल्दी जल्दी माइक देने में मसला हो रहा है। 5 नमाजें फ़र्ज हैं। जब हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड। हम सलाम के जवाब में क्या बोलते हैं? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है जी। अगर कोई चीज़ हमें बहुत ज़्यादा अच्छी प्यारी खूबसूरत लग रही है, हम उसको देखकर क्या बोलते हैं? माशाल्लाह। माशाल्लाह, वेरी गुड। क्लैपिंग नहीं हो रही ना। और फल खाने का बेहतरीन वक्त कौन सा होता है? जी, फल खाने का, फ्रूट्स खाने का बेहतरीन वक्त, यानी सबसे जो अच्छा टाइम होता है वो कौन सा होता है? गर्मियाँ। गर्मियाँ नहीं, यानी कि दिन का होता है, सुबह का होता है, शाम का होता है या रात का? शाम। नो, सुबह। सुबह का, वेरी गुड, जवाब बिल्कुल सही है। सुबह का होता है बेहतरीन वक्त फ्रूट्स खाने के लिए। जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आप लोग को चाहिए कि आप लोग जो जैसे नाश्ता करते हैं ना, हैवीली कुछ लोग नाश्ता करते हैं, तो ऐसे लोग, बड़े लोग जब हो जाते हैं तो उनको चाहिए कि वो सुबह उठ के पहले कुछ फ्रूट जैसे कि एप्पल, ठीक है,
कुछ मतलब इस तरह की जो है फ्रूट अपने खा लें, उसके बाद नाश्ता करें, कम से कम आधे से 1 घंटे के बाद, सही है। लेकिन हम लोग मेरे जी पापा तो एप्पल, ग्रेप्स, मैंगो सब ला के रख देते हैं। मैं तो सुबह सुबह उठती हूँ, खुद काट के खा लेती हूँ। देखें वो कह रही है जी पानी अभी मिल जाएगा, अभी ब्रेक पे जाएंगे ना, उसके बाद फिर आप पानी पिएगा, ठीक है। और चलें जी, और फ्रूट्स का मैं इसलिए कह रही थी आप लोगों को क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, जैसे मैं खुद भी लापरवाही करती हूँ, मैं सुबह में नाश्ते में फ्रूट्स नहीं लेती, मुझे बहुत ज़्यादा फ्रूट्स अच्छे नहीं लगते। तो हम क्या कहते हैं, सबसे पहले नाश्ते में सुबह उठ के हमारा जो पाकिस्तानी लोगों का जो नाश्ता होता है वो होता है चाय पराठा, ठीक है, अंडा, और आपने जो है वो स्लाइस ले ली, ठीक है, ये सब ब्रेड और जो है अपना क्या कहते हैं चॉकलेट सिरप, ठीक है। हाँ मैं तो ब्रेड और चॉकलेट सिरप खाती हूँ, अब वो ख़त्म हो गया मेरा। ठीक है। चलिए जी नाजरीन, हमारा जनरल नॉलेज का जो सेगमेंट है वो ख़त्म हो चुका है। अब हम कहाँ जाएंगे पता है, अब क्या अब कहाँ जाएंगे, अब हम लोग जाएंगे, आप लोग को नहीं पता हमारे सेगमेंट वाइज होता है ना, अब हम जाएंगे पोएम्स की तरफ, उसके बाद हम जाएंगे स्टोरी की तरफ, उसके बाद हम जाएंगे गेम्स की तरफ। तो नाजरीन चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, आप देखते रहिए प्रोग्राम बच्चे मन के सच्चे। वेलकम बैक एवरीवन, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके फेवरेट शो के साथ जिसका नाम है बच्चे मन के सच्चे। ब्रेक से पहले मैं बता कर गई थी कि हमारा कौन सा सेगमेंट होने जा रहा है, तो आप लोग को पता है कौन सा सेगमेंट होने जा रहा है? स्टोरी एंड पोएम्स। अच्छा पहले पोयम कर लेते हैं फिर स्टोरी, ठीक है जी। हम चलते हैं सेगमेंट पोयम की तरफ और पोयम सुनते हैं बच्चों से कि बच्चों को कौन कौन सी अच्छी अच्छी सी पोयम आती हैं। सबसे पहले आप सुनाएं। की कटोरी दूध में पताशा, परवशन ने किया तमाशा। अच्छा मैंने तो सुना था मुन्नी करे तमाशा, आपने सुना था? मैंने सुना मुन्नी करे तमाशा, आप क्या कह रही हैं? पड़ोसन करे तमाशा। फिर ऐसी आई मुझे आपकी पोयम सुन के, एक बार और सुनाए। और आपका जो एक्शन था ना माइक की वजह से खत्म हो गया, आप एक हाथ से करके दिखाएं। कैसे एक हाथ से करना? लोरी दूध की कटोरी दूध में पताशा, परवशा ने किया तमाशा। परवशा ने किया तमाशा, तो करती हैं परवशा तमाशे? बहुत करती हैं परवशा आपकी देखें शो में बोल रही हैं कि तमाशे करती हैं, आप करती हैं तमाशे? ऐसा होता है? हाँ करती तो होंगी है ना? थोड़ी। हाँ पूछूंगी बाद में क्या क्या तमाशे किए हैं। चलें भाई अब आप उनको दे देना पोयम के लिए, अब आप सुनाए अच्छी सी पोयम। तितली उड़ी और न सकी, बस में बैठी सीट ना मिली तो रोने लगी तो ड्राइवर बोला आजा मेरे पास। तितली बोली हद बदमाश, मेरा घर है पास। तितली को, वो ड्राइवर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था ना, बेचारी तितली तो यही बोलती ना। गलत बात है ना भाई कि वो अपने पास बुला के बिठा रहे हो तो नहीं बैठेगी। सही है, बहुत अच्छी पोयम भाई। क्लैपिंग करें ना, क्लैपिंग करना भूल जाते हैं आप लोग, इतने अच्छे शो में बैठे हुए और क्लैपिंग नहीं करते। एक बार तेज से क्लैपिंग करके दिखाएं। चलिए जी अब हम चलते हैं पलवर्षा के पास। पलवर्षा को उन्होंने कहा कि वो तमाशे करती हैं, तो अब उनसे सुनते हैं वो कौन सी पोयम सुनाती हैं। ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ No I ABCXYZ। सही सुनाइए, सही है। कुछ मिसिंग हो गया। चलें भाई फिर भी क्लैपिंग करें। आप लोग को पता है हमारे शो की जो सबसे छोटी सी प्रिंसेस है ना, वो कौन है? पलवर्षा है ना। तो फिर आप लोग उनके लिए क्लैपिंग तो कर सकते हैं ना, छोटी है ना आप लोग से, ज़रा उनका ख्याल रखें। शो में आए हैं, थोड़ा सा ख्याल रख लेंगी तो कोई मसला तो नहीं हो जाएगा ना। अच्छा सा शो है, सही है। अब आप सुनाए कोई अच्छी सी पोयम। मैंने आपसे 2 पोयम सुननी है, ठीक है? आप 2 पोयम सुनाएंगी। अब पहले एक सुनाए फिर एक और सुनाए। एक और? हाँ अच्छा पहले एक तो सुना दें, दूसरी सोचने लग गई आप। चलें सुनाए। हिरन गई पानी में, पकड़ो उसकी नानी को। आवाज़ तेज थोड़ी। नानी गई जेल, जेल सुनाए
बिस्कुट आवाज़ नहीं आ रही। बिस्कुट तो खराब, हमने खाए मछली, मछली से निकला कांटा, अम्मी ने मारा चाटा, चाटे से निकला खून, कर दो टेलीफोन। अच्छा भाई, अम्मी ने मारा चाटा, चाटे से निकला खून, और फिर क्या कर दो? टेलीफोन। फिर कर दो टेलीफोन। अम्मी को इतना तेज़ नहीं मारना चाहिए था, लेकिन भाई ये तमाम माओ के लिए एक मैसेज मैं दूंगी, इतनी ज़ोर से बच्चों को नहीं मारना चाहिए कि उनका खून निकल जाए, और बच्चों के साथ थोड़ा सा नरमी से पेश आएँ। सख्ती भी बनती है, कभी कभी बनती है। आप लोग उनके साथ आज थोड़ा सा नरमी से पेश आएंगे तो कल को वो आपकी इज्जत भी करेंगे, एहतराम भी करेंगे। आजकल के लिए वो बच्चे, आजकल का वो ज़माना, वो दौर बिल्कुल भी नहीं है कि जो है वो बच्चे जो है वो पेरेंट्स की जो है वो केयर करें, खिदमत करें और उनकी इज्जत और एहतराम करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे से जब तक पेरेंट्स को जवाब नहीं मिल जाता तो बच्चों को आजकल सुकून नहीं मिलता। तो ऐसे बच्चों के लिए कि वो भी जो है वो अपने माँ बाप की जो है वो इज्जत और एहतराम करें, और पेरेंट्स को भी कभी कभी चाहिए कि बच्चों के साथ जो है ना थोड़ी सी नरमी रखें, ताकि बच्चा कोई जब बात बताने जा रहा हो तो आप लोग उससे डरे नहीं। और जो है ना बच्चे आपके जो भी पेरेंट्स होते हैं उनको जो भी बात बताएं तो वो बिल्कुल बगैर डरे बता दें कि नहीं मेरे पेरेंट्स हैं, आज नहीं तो कल ये मेरी बात मान लेंगे। लेकिन अपना इतना रौब ना रखें कि बच्चे अपने दिल में ही वो बात रखें और आपसे शेयर ना कर सकें। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों के लिए भी वो गोल्ड कहते हैं कि मेडल बने। जी एक और पोयम आती है, सुनाए। मछली जल की रानी है, कीबन उसका पानी है, और हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, पानी पानी से निकालोगे तो मर जाएगी। मछली जल की रानी है, कीबन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, खाना खिलाओगे तो खा जाएगी। सही है, इतनी मुझे भी आती है, ऐसी बात नहीं है कि मुझे नहीं आती। जी पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। ये भी हो गई। अब भाई आप लोगों की एक एक रहती है, चले कोई मसला नहीं है, इनको ही हम कह देते। आपने और आती है आपको? नहीं तो फिर आप माइक क्यों ले रही थी? आप चाह रही थी कुछ सुनाना? नहीं। चलें जी, स्टोरी टाइम की तरफ चलते हैं। हम देखते हैं कि कौन से बच्चों को कौन सी स्टोरी आती है। भाई सोच के रखनी है। आप फ्रांस से आई हैं, मुझे कोई फ्रांस का कोई वाकया बता दे, कुछ भी आपको याद होगा ना वो बता दें। और फ्रांस की दोनों की मिक्स है। ठीक है, थोड़ा सा मुझे भी ना आप बताती रहिए, क्योंकि मुझे भी इतना पता है, आइडिया नहीं। एक दफ़ा मैं फ्रांस गई तो हम लोग एक होटल में रुके थे, फिर दूसरे दिन हम लोग आईफल टावर देखने गए, हमारी फ़्लाइट के दिन। फिर जब हम फ्लाइट के दिन फिर जब हम लोग फ़्लाइट पे पहुंचे और पोर्चुगल पहुंचे, फिर हम लोग एक मॉल चले गए थे। मॉल में मैं घूम गई। अच्छा। मैंने खेलना था, बाबा को भैया को एस्केप रूम में करना था। फिर बाबा को मुझे पता नहीं था बाबा कहाँ बैठे, और मैं समझी मैं घूम हो गई। और फिर एक आंटी मुझे लेके गई अच्छा ऑफिस तक, और फिर मुझे फ्री गिफ्ट्स मिले, और वहाँ पे ख़त्म हो गई कहानी। ख़त्म हो गई कहानी, यानी कि आप अपने पेरेंट्स को मिल गई, वहीं आ गए, ऑफिस में ही लेने आ गए थे आपके पापा। चलें ठीक है भाई, अब ऐसा नहीं क्या करें, देखें मम्मा पापा को छोड़ के कहीं नहीं जाया करें इधर उधर। सही है मम्मा? मेरे ग्राउंड के पीछे बैठे हुए थे, पर मुझे पता नहीं था। ओके चलें भाई, लेकिन आप लोग को भी मैं बता रही हूँ कि मम्मा पापा से दूर नहीं जाना है कहीं। सही है, बाकी चलें। वैसे एक बार मेरा भाई घूमते घूमते दूर चला गया था, मेरे पेरेंट्स छुप गए कि देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। फिर उनको डर लगा फिर कहीं घूमने आ जाए, फिर वो खुद ही वापस आ गए। ठीक है जी, चलें अब आप सुनाएं कोई अच्छी सी स्टोरी। आप मेरे ख्याल से कोई पंजाब वगैरह की कोई बात बता रही थी, आप वही बताएं उस तरह। मैं दूसरा चलें ठीक है, जो आपकी मर्जी। हम लाहौर का लास्ट दिन था, तो हम जा रहे थे वापस सेमिया खान, तो हम जा ही रहे थे। मुल्तान का कोई था सिटी, तो वहाँ पे इतना धुंध, इतना फॉग कि हमको मुल्तान जाना पड़े, हमको आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर हमने एक और स्टे कर लिया मुल्तान में, एक और स्टे कर लिया था। ठीक है, फॉग इतना, आपको पता है मैं भी गई थी, जनवरी का ही महीना था और 7 जनवरी थी, और हम लोग जो है वो टूर पे निकले थे, इस्लामाबाद और लाहौर और मरी, हम लोग यहाँ गए थे। तो वहाँ भी बहुत फॉग था, और रात में 8 बजे जो है मैं लाहौर से अपने घर से, जैसे जहाँ भी मैं गई थी वहाँ से बाहर निकले फैमिली के साथ, तो देखा तो सामने कुछ नहीं हमें नज़र आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये धुआं ही धुआं, फॉग इतना था। लेकिन जब
उसमें धुएं में जाते जाओ तो इतना ज़्यादा मस्त है, क्योंकि हम तो घूमने गए थे, हमारे पास दिन कम थे, तो हमने सोचा छोड़ें फॉग वॉग क्या देखना है। चलें जी, अब हम चलते हैं दूसरे बच्चों की तरफ। हम देखते हैं, हमारे 2 बच्चे और रह गए, उनसे भी हमें अच्छी सी स्टोरी सुननी है। इन्होंने तो बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई, अब आप सुनाएं कोई स्टोरी। वो एक दिन ना मेरे भाई की बर्थडे थी, तो फिर ना वो हम ना पहले पिज़्ज़ा खाने गए पिज़्ज़ा मैक्स में, और फिर वो सबसे मुझे स्टाइलिश तरीके से खाना था, तो मैंने फोक और नाइफ से खाया वो, और फिर मज़ा आया। फिर हम गए आइसक्रीम खाने, क्रीम मेलो, हालांकि विंटर का मौसम था, हम आइसक्रीम खाने चले गए, और फिर हमने आइसक्रीम खाई। मैंने 1-2 खाई थी। 2 खाई थी, सही है, तो कोई मसला नहीं है। बहुत पसंद आइसक्रीम आपको। फिर मैं जा रही थी तो मैंने एक और ली। फिर मैंने पार्क की जिद की, तो बाबा मुझे पार्क लेकर चले गए, और फिर मैंने झूले लेकिन वो बंद हो चुके थे। नहीं झूले आपने, झूले झूलने थे, बंद हो चुके थे। चलें भाई, क्या कर सकते हैं, उनका टाइम हो गया होगा ना बंद होने का, तो बंद होने ही थे। और एक और स्टोरी भी आप मुझे सुना रही थी, मैंने थोड़ी सी सुनी थी और वो आपको याद भी है। कुछ दिन पहले की बात है। कुछ दिन पहले की बात है, कुछ इस तरह से आपको याद होगी ना, एक और वो भी सुनाए। कुछ दिन पहले की बात है, गर्मियों की छुट्टियां थी। एक दिन मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, सारे घर वालों ने मिलकर साहिल समंदर पर जाने का प्रोग्राम बनाया। मेरे साथ मेरे अम्मी अब्बू बहन भाई और दादा दादी गए थे। वहाँ हमने ऊँट और घोड़े देखे जिस पर लोग सवारी कर रहे थे। वहाँ हमने आइसक्रीम, गोलगप्पे और चाट खाई। वहाँ की ख़ास बात ये थी कि वहाँ हमने सूरज गुरूब होते देखा, और ऐसा मंजर हर जगह देखने को नहीं मिलता। और फिर हम घर आ गए। ठीक है भाई, बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई है। आप सब लोग क्लैपिंग करेंगे इनके लिए, और अब आप भी क्लैपिंग करें इनके लिए। चलें भाई, सब बच्चे अपने अपने लिए क्लैपिंग कर लिए। पलवशा से भी कुछ सुनते हैं ना। पलवशा, कुछ याद है आपको, सुनाएंगी आप? सुनाएं। रहीमिया खान में ना हम लोग बशीर मॉल गए थे, जब न्यू झूले खुले थे। भाई कंफ्यूज नहीं करें, देखो उनको, वो अपनी कहानी सुना रही है। फिर मतलब बाबा ने हमें बताया कि पहले बशीर मॉल में झूले नहीं थे, और फिर बाबा ने बताया कि झूलों का बोर्ड भी लग गया, तो हम लोग चलते हैं झूलों पर। ठीक है, फिर आपने झूले, और वहाँ पे फिर वो भी था मूवी देखी थी मूवी वहाँ पर या नहीं देखी थी? देखी थी हम लोगों ने। अच्छी लगती है मूवी? फिर हम लोगों ने वो पता नहीं वो ऑरेंज कलर के वो गोल से कुछ थे, जब हम लोग उनको मुंह में डालते थे फिर हमारे मुंह से धुआं निकलती थी। ये वाली स्टोरी से ना आपकी मुझे भी याद आ गया कि हम भी जब वहाँ पर थे, तो वो ये सही कह रही हैं कि देखें उनको ना, या तो हम एक तरह से पापड़ भी बोलते हैं, ठीक है, वो देते हैं, उनको मुंह में रखो तो फॉग निकलता है, धुआं मुंह से निकलता है। कुछ लोग उसको कहते हैं जैसे कि कोई सिगरेट का धुआं हो गया या इस तरह का, लेकिन वो एक फ़न होता है बच्चों के लिए। तो इस तरह की चीज़ें लोगों ने निकाली हुई, ये बहुत अच्छी भी लगती हैं और इन्जॉयमेंट ज़िंदगी का हिस्सा है और ये करते रहना चाहिए। बच्चों के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी ज़िंदगी से, अपने लिए भी, क्योंकि आप भी दिन भर के थके हुए होते हैं और फिर हज़ार तरह की टेंशन्स दिमाग में चल रही होती हैं, तो उनको रिलैक्स करने के लिए कि दिमाग से हमारे कुछ टाइम के लिए जो है वो सारी चीज़ों को भुला दें, सिर्फ अपनी फैमिली के साथ और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें और उनको जो है किसी अच्छी जगह ले जाएं, डिनर करवा दें, उनके साथ जो है वो झूलों पे चले जाएं, कुछ किसी अच्छी जगह चले जाएं, एनवायरनमेंट को थोड़ा सा चेंज करें। ये आपके लिए भी ज़रूरी है, सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और मेरा भी अब दिल चाह रहा है कि मैं भी कहीं घूमने चली आऊँ, तो चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ, वापस लौट कर आते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम बच्चे मन के सच्चे। वेलकम बैक एवरीवन।
हाजिर हूँ आपके फेवरेट शो के साथ जिसका नाम है बच्चे मन के सच्चे। क्या होने जा रहा है नाजरीन? होने जा रहा है गेम सेगमेंट। और गेम सेगमेंट आप सभी को बहुत अच्छा लगता है, आपके बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, मुझे खुद पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। आज हम खेलने जा रहे हैं बच्चों की फरमाइश पर म्यूज़िकल चेयर। म्यूज़िकल चेयर आप सभी जानते हैं कि किस तरह का गेम है, किस तरह से खेला जाता है, बच्चों को भी पता है कि किस तरह से खेलेंगे, फिर भी मैं एक बार उनको बता देती हूँ। तो सबसे पहले आप आएँ, ब्लैक प्रिंसेस, ठीक है, और फिर ओके ठीक है, आप लोग समझ गए ना। जैसे म्यूज़िक स्टार्ट होगा, नाज़रीन को तो पता है, आप लोग को बता रही हूँ, जैसे म्यूज़िक स्टार्ट होगा आप लोग राउंड एंड राउंड घूमेंगे, ठीक है। घूमने के बाद जब म्यूज़िक रुक जाएगा तो आप लोगों ने क्या करना है, कोई एक बैठ जाएगा और कोई एक आउट हो जाएगा, ठीक है। अब उनमें से आप दोनों में से वो कोई भी हो सकता है। फिर जब आप बाहर आ जाएंगी तो हम किसी और बच्चे को ऐड कर देंगे, जब वो बाहर आ जाएंगे तो एक और ऐड हो जाएगा। इस तरह करके हम अपना म्यूज़िकल चेयर गेम खेलेंगे और जो एंड में बचेगा, जो बच्चा बैठ जाएगा एंड में जो होगा वो होगा इस गेम का विनर और उसको मिलेगा गिफ्ट, ठीक है भाई। तो जल्दी से म्यूज़िक स्टार्ट करेंगे और जैसे म्यूज़िक स्टार्ट होगा आप लोग अपना गेम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आप मेरी तरफ मुंह करके खड़े हुए, ठीक है, आप भी इनकी तरफ जैसे खड़ी हुई ना, आप लोग ऐसे घूमेंगे ना, बस ठीक है। नाजरीन देखा आप लोगों ने कि बच्चे खड़े हो चुके हैं और म्यूज़िक स्टार्ट हो चुका है। चलें जी। छोटे छोटे ख्वाब आंखों में चमक, बचपन की यादें दिल में है उमंग। सुनो सुनो दोस्त हम हैं यहाँ, सपनों का जहाँ है साथ हमारा रंग। बच्चे मुंह के सच्चे खिलाड़ी हम हैं, दुनिया की राहों पर हम चलते रहेंगे, मुस्कुराहट से भरे पल जिएंगे। बंद हो गया दोस्ती से सजती है ये खुशियों का रास्ता। अभी नहीं, अब तो चल रहे हैं। हर एक पल में है मस्तियों की बातें, पता है कौन होगा अनुषा विनर? कौन होगा? है? आप भी हो सकती हैं, आप भी विनर हो सकती हैं, आप भी हो सकती हैं। मिलकर साथ में हम खुशियों को बांटे, बच्चे मुंह के सच्चे खिलाड़ी। वेरी गुड। चले जी, अब आप आ जाएं, ठीक है, और आप यहीं खड़ी हो जाएं। अब क्या नाम है आपका शहजादी? अनुषा जो है वो हमारे गेम से आउट हो चुके हैं, निकल चुके हैं। इतनी खुश हो रही हैं, क्या नाम बताया आपने अपना? सोफिया। इतनी खुश हो रही है, इतनी खुश हो रही है जैसे इनको लग रहा है ये जीत जाएंगी। इनको नहीं पता अभी दो बच्चे और इनके साथ खेलेंगे। चलें भाई, आप खड़ी हो गई, जैसे म्यूजिक स्टार्ट होगा आप लोग अपना गेम शुरू कर देंगे, ठीक है। और आप लोगों ने खेलना है। क्या बोला आपने इनको? हाँ कुछ तो बोला है, ठीक है ठीक है भाई। म्यूजिक स्टार्ट कर दें और उसके बाद आप लोग अपना गेम स्टार्ट कर दें। दुनिया की राहों पर हम चलते रहेंगे, मुस्कुराहट से भरे पल जिएंगे साथ, दोस्ती से सजती है ये खुशियों का रास्ता। जैसे खिलते फूल पर इतनी जल्दी हो रही है सोफिया को बैठने की बहुत जल्दी हो रही है। दिल में आंगन है, कहानियां पुरानी नई है उमंग, बच्चे मुंह के सच्चे हमारा है संग, बच्चे मुंह के सच्चे खिलाड़ी हम हैं, दुनिया की राहों पर हम चलते रहेंगे, मुस्कुराहट से भरे पल जिएंगे साथ, दोस्ती से सच्ची। वेरी गुड। ओहो भाई कितना इनका दिमाग चल रहा है आज, देख लें आप सब। अब क्या करें? अब आप इधर आ जाएं, अब आप आ जाएं भाई। अब आपका जो मुकाबला है ना वो मेरी छोटी प्रिंसेस से सबसे लिटिल प्रिंसेस हैं, ये हमारे शो की पलवशा के साथ। हाँ अब जो है ना भाई म्यूज़िक स्टार्ट कर दें और आप दोनों फिर अपना गेम स्टार्ट कर दें। और हमारी जो, क्यों रो रही हैं? कोई मसला नहीं है, आपकी टांग पे लग गई। चलो मैं अभी आपको देखती हूँ, अभी आप खड़ी तो हो सकती हैं ना, या आप बैठ जाएं वहाँ जाके।
ब्लैक वाली कुर्सी पे, ठीक है? फिर मैं आपको देखती हूँ। चलें भाई, म्यूज़िक तो स्टार्ट करें, अब मैं अपना गेम तो शुरू करना है ना। बाकी कोई मसला नहीं, छोटी मोटी चोटें तो लग जाती हैं ना, हम लोग को सब्र करना चाहिए, सही हो जाएगी, कोई मसला नहीं। चलें जी, आप अपना गेम खेलें। छोटे छोटे ख्वाब आंखों में चमक, बचपन की यादें दिल इधर में बैठे, है उमंग। यहाँ बैठ जाए मेरे पास आके, आ जाए, सुनो सुनो बैठ जाए। दोस्त, हम हैं बस अभी मैं आपको गिफ्ट दूंगी ना, अच्छा सा आप सपनों देखिएगा। का जहां है साथ हमारा, रंग बच्चे मुंह के सच्चे खिलाड़ी हम हैं, दुनिया की राहों पर हम चलते रहेंगे, मुस्कुराहट से भरे पल जिएंगे साथ, दोस्ती से सजती है ये खुशियों का रास्ता। मेरे पास आओ, खड़ी आ जाओ, कोई बात। अब मैं गिफ्ट दूंगी आपको, सही है? ज़्यादा तो नहीं लगी ना, टेस्ट तो नहीं लगी? ठीक है, अभी सही हो जाएगा। गिल्ली डंडा खेलते खुशियों के साए, चांदनी चल, हमको ओहो, अभी तो म्यूजिक चल रहा है। मिल साथ में हम खुशियों को बांट, मुंह के सच्चे खिलाड़ी हम हैं, सीधी करें दुनिया चेयर की को। राहों पर हम चलते रहेंगे, मुस्कुराहट से भरे पल जिएंगे, दोस्ती से सजती है ये खुशियों का रास्ता। चले भाई, वेरी गुड। आप क्या सोच रही थी पलवशा? कौन से ख्वाबों, कौन से ख्यालों में थी? म्यूजिक रुक गया, आप खड़ी हुई हैं, आपने उनको मौका दे दिया बैठने का, और देखें वही विनर हो गई। भाई आज के जो हमारी म्यूजिकल चेयर की विनर हैं वो हैं सोफिया, और सोफिया के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। और भाई नाजरीन, जैसा कि आप सबको पता है कि इख्तिताम में क्या होता है, म्यूज़िकल चेयर जो आज हमने एक गेम खेला, इसकी जो विनर हैं वो सोफिया हैं। और सोफिया जो है वो इंटेलिजेंट भी, वैसे मेरे शो के तमाम बच्चे इंटेलिजेंट हैं, सब ने ही बहुत अच्छा। और ये मेरी परी जो हैं, इन्होंने बहुत अच्छी स्टोरी सुनाई। इनके लिए मेरे पास एक छोटा सा गिफ्ट है, मैं इनको ये छोटा सा गिफ्ट देना चाहती हूँ मेरी तरफ से आपके लिए, ठीक है? उसके बाद पलवशा आप आए मेरे पास, ये छोटा सा गिफ्ट आपके लिए, ठीक है? और ये मेरी तरफ से इसलिए नहीं होता कि किसी बच्चे ने विन किया है, ये सबके लिए इसलिए होता है कि मैं सबको बराबर रखती हूँ, कोई हारता है कोई जीतता है, तो हार जीत कुछ नहीं होती। ये जो है आप दुनिया के साथ हार जीत चलती रहती, आज आप हार गए तो कोई मसला नहीं है, कल आपने जीतना है, ठीक है? और जीत आपकी होगी, आपने सिर्फ हौसले को बुलंद रखना होता है। इसके बाद आप आएँ और आप अपना गिफ्ट मुझसे ले लें, ठीक है? और आप भी करीब आएँ, ये आपके लिए। तो नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा शो बच्चे मन के सच्चे बहुत पसंद आया होगा। मुझे जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।